सबसे पहले बात करेंगे जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी खबर की। देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी पर जारी छात्रों के आंदोलन की गूंज मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी गूंजी। विपक्ष जहां छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर हमलावर दिखा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर वार किया गया। लगातार हंगामे के बीच सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को निशाने पर लिया, तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जवाब देने से भागने का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर संग्राम, सदन तक बवाल। एक दिन पहले स्थगित हुआ मानसून सत्र। विपक्ष का हंगामा, सत्ता पक्ष का पलटवार। हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला, सरकार पर बाबूलाल मरांडी का वार। सोमवार को राजधानी रांची की सड़कों पर हंगामा, प्रदर्शन और जेपीएससी के खिलाफ जारी छात्रों की जंग के साइड इफेक्ट्स विधानसभा में भी दिखे। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व जो इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया था, ऐसे लोगों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद हल्के फुल्के प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, बॉर्डर पर लगता है जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे, झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया, विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी और दावा किया कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा रद्द करने और रिफॉर्म के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों को भरमा रहा है। सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। इसी बीच हंगामा लगातार बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री ने स्पीकर से सत्र स्थगित करने का आग्रह किया, जिसे मानते हुए स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया। दूसरे राज्यों से लोगों को बुला करके कल के आंदोलन में शामिल किया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। भारी और दुखी मन से सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सदन का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जवाब देने में विफलता का आरोप लगाते हुए जवाबदेही से बचने के लिए सत्र स्थगित करने का आरोप लगा दिया। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। इस आवेश से उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों की नाराजगी 18वें दिन भी जारी रही। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष का साथ छात्रों को भी मिल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष को राजनीति दिख रही है। जाहिर है छात्र हित का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। छात्रों का आंदोलन अगर और लंबा खींचा तो झारखंड की राजनीति में भी इसके साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर आदित्य साहू ने सरकार को घेरा और कार्रवाई को झारखंड के इतिहास का काला दिन बताया। आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। वहीं आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला।
मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने का काम करें, जैसा दिल्ली में उन्होंने किया था। अगर यदि सरकार राज्य की, झारखंड की नहीं मानती है तो राहुल गांधी जी को अविलंब समर्थन वापस लेकर के झारखंड के छात्रों के साथ सीबीआई की मांग की जांच की गहराई से मांग करनी चाहिए। तो रांची में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो घायल छात्रों से मुलाकात करने रांची पहुंचे। उन्होंने छात्रों का हाल जाना, सरकार से छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की और अन्य इकाई के माध्यम से पूर्ण सपोर्ट हमारा है। और जब कल लाठी चली तो मुझे आना पड़ा है। लड़ाई कंटिन्यू है, अभी है, और इसको राज्यव्यापी, अब सरकार ने चूंकि लाठी का सहारा लिया है, सरकार ने इन्हें चितर वितर करने के लिए कई संगठन को सामने प्रायोजित रूप से भी खड़ा किया है। जो इस इशू के साथ हैं, सब इशू के साथ सब छात्र रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक बैनर नहीं रहे, लेकिन प्रायोजित रूप से हो। जैसे मान लो झारखंड छात्र मोर्चा, जिसने कभी इसकी मांग ही नहीं की, कभी डिमांड ही नहीं किया, कांग्रेस का छात्र इकाई जिसने इसकी मांग ही नहीं की, डिमांड ही नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो कैसे इसका विरोध करेंगे? आप उनको वार्ता के लिए बुला। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद उन पर लाठीचार्ज किया गया। अंबा प्रसाद ने जेपीएससी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की सभी मांगे जायज हैं और कांग्रेस छात्रों की मांगों का समर्थन करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में नियुक्ति होने के सरकार के तर्क पर भी अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। छात्र एकजुट हुए हैं जायज मांग को लेकर, मैं उनके मांगों का पूरा समर्थन करती हूँ। और कांग्रेस पार्टी या हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अश्रु गैस, टीयर गैस जो छात्रों पे छोड़े गए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट पे छात्र थे, तो हमारे नेता ने भी उसका कड़ा निंदा किया और किसी भी तरह का इस तरह का हिंसक कार्रवाई पे उन्होंने बोला कि हम इसका पूरा निंदा करते हैं। ये बहुत दुखद है। हम छात्रों के साथ हैं, हम खुद यूथ है, युवा है और खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं। हम छात्रों के उनके जायज मांग में, उनके जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम उनके साथ रहेंगे। जेपीएससी विवाद, छात्रों का आंदोलन और अब सड़क पर एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन। रांची में फिर टकराव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। विधानसभा मार्च के लिए जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन करना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई और कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की भी खबर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी विवाद में नया विस्फोट, जब खाकी के एक्शन पर उठे सवाल, एबीवीपी का हुंकार, पुलिस से टकराव, काले झंडे, धक्का मुक्की और डिटेंशन। छात्र आंदोलन में एबीवीपी का एक्शन। एक तरफ जेपीएससी विवाद, दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन और अब इस आंदोलन में एबीवीपी की भी एंट्री। रांची में विधानसभा मार्च के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता जुटे। मकसद था सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, लेकिन पुलिस ने जैसे ही कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू किया, माहौल बदल गया। डिटेनिंग की कोशिश, कार्यकर्ताओं का विरोध और फिर शुरू हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। करीब 3 घंटे तक सड़क पर तनातनी जारी रही। डिटेन करके सभी कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। अभी हम लोग की लड़की कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। एक भी महिला पुलिस नहीं थी। बिना महिला पुलिस की जेंट्स पुलिस लोग उन लोग को अंदर किया हुआ है। तस्वीरें साफ हैं, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ एबीवीपी कार्यकर्ता। कहीं पुलिस कार्यकर्ताओं के पीछा करते दिखी तो कहीं कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की बात भी सामने आई और विरोध का तरीका भी बदला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आज के युवा विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता जिस तरह से भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है, झारखंड सरकार 2029 को उठाओ। दरअसल जेपीएससी विवाद कोई एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, जांच की मांग होती रही है। छात्र सड़क पर उतरते रहे और अब ये आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कब कब क्या हुआ। जेपीएससी विवाद की शुरुआत 17 मार्च 2026 को हुई, जब जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। 2 जुलाई 2026 को परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा हुआ।
22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। 11 अगस्त को एबीवीपी का विधानसभा मार्च हुआ। पुलिस से टकराव और कार्यकर्ता डिटेन भी किए गए। झारखंड पुलिस ने महिलाओं को अरेस्ट किया। बस के अंदर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है और झारखंड पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को अंदर किया है। यानी 17 मार्च को उठा सवाल, जुलाई में बढ़ा विवाद, अगस्त में आंदोलन ने जोर पकड़ा और अब सड़क पर एबीवीपी, पुलिस से टकराव और सरकार पर बढ़ता दबाव। छात्र चाहते हैं अपनी मांगों पर फैसला, संगठन मांग रहे हैं जांच और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता या फिर जेपीएससी विवाद की ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश, निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 10 लाख के इनामी जेसीएम सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर समेत 4 भाकपा माओवादी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 1 लाख के इनामी नक्सली कोदामुनी कोड़ा, अनीता और पिंकी भी शामिल है। नक्सलियों के पास से AK-47 इंसास राइफल, सैकड़ों गोलियां और 2 वायरलेस सेट बरामद हुए हैं। कोल्हान डीआईजी ने कहा कि जिले में अब कोई सक्रिय नक्सली नहीं बचा है। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। सर, असीम मंडल जैसे इनामी नक्सली है जो सारंगगढ़ क्षेत्र में सक्रिय रहा है, वो अभी कहाँ है? मैंने अपने भाषण में भी बताया था, वो अभी हमारे सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में अमनशील है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं और उनके लिए भी मैसेज आपके माध्यम से भी दिया हूँ। अब पुनः यही कहता हूँ कि वो सरेंडर करे, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर मारा जाएगा। वेस्ट सिंहभूम जिला में खत्म हो रहा है, तो इसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम लोग सब इस ऐतिहासिक दिन का भागीदार है। इस दिन हम लोगों को जो बताना चाहूँगा कि जो नुकसान हुआ ये इतने साल के नक्सलवाद से, इसको अब प्रगति की ओर ले जाना है। आप लोग सब मिलके सपोर्ट करें डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को, और आपका राज्यों को बहुत ऊपर ले जाए। दूसरे राज्य बहुत आगे चले गए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। रांची से दिखाते हैं, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। छात्रों का मौन प्रदर्शन, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची की सड़कों पर मार्च निकला। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध किया जा रहा है। सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है और छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये छात्रों का मौन प्रदर्शन है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सभी छात्र ने अपने मुंह पर पट्टी लगा रखी है। कुछ छात्रों ने अपने मुंह जो है वो बंद कर रखे हैं और ये मौन प्रदर्शन है। सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग सभी छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी छात्र झारखंड के अलग अलग जिलों से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार 18 दिन से डटे हुए हैं और अब मौन प्रदर्शन के जरिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराने की। कल यही राजधानी रांची की सड़क थी जब इसी वक्त लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ था और एक बार फिर से देखिए, छात्र सड़कों पर उतरे हैं और राजधानी रांची में उतरकर मौन प्रदर्शन के जरिए विरोध जता रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के ये प्रदर्शन छात्रों का जारी है। सभी के हाथ में आप मोबाइल देख रहे होंगे जो फ्लैश लाइट के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं।